भाई अगर निफ्टी में इंट्राडे में पैसा बनाना है तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि जब भी निफ्टी ऊपर जाएगा तो एक पैटर्न बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 915 गैप अप हाई ब्रेक कर रहा है, या जब निफ्टी नीचे आएगा तो एक पैटर्न बनाएगा। जैसे यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल बना रहा है, फिर जैसे ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। वैसे जब वो नीचे आएगा पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, या पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, या फिर एक डबल टॉप। जब भी निफ्टी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा वो एक पैटर्न बनाएगा। और अगर आपको ये पहचानना आ गया, नीचे गिरने के पहले वो पैटर्न को पहचानना आ गया, तो आप आसानी से निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। ओके, और उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे ये रूल ऑफ 4, बस ये रूल ऑफ 4 अच्छे से आप समझ जाइए। और ये 4 पैटर्न जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ये 4 पैटर्न आपको पहचानना आ जाए। ये रूल ऑफ 4 और ये जो 4 पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये अगर आ गया तो निफ्टी जब भी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के पहले आप उसे पकड़ पाएंगे। जब भी नीचे जाएगा निफ्टी तो आप नीचे जाने के जस्ट पहले इस रेड कैंडल में आप एंटर करके आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट तो कहीं भी कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए पहले पता होना चाहिए, और एंट्री कर गए तो एग्जिट करने का भी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है। वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। आज के इस वीडियो में जानेंगे निफ्टी में मैंने आज 141 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। निफ्टी में मैंने 5 ट्रेड लिए थे। समझेंगे इन पांचों ट्रेड के 4 पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिंक चल दूँ अभी स्क्रीन पे, और यहाँ पे अपन जाने वाले हैं इन पांचों ट्रेड के 4 पैटर्न, उनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। ओके कूल। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कैंडल है आज का वो ये है 915 गैप अप कैंडल, 9:15 11 अप्रैल। और आज का जो आखिरी कैंडल है यहाँ पे 3:25 11 अप्रैल। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 9:20 का ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। पैटर्न है यहाँ पे 915 गैप कैंडल हाई ब्रेक। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ इस रेड कैंडल में पुट ऑप्शन बाय किया था। ये 10:05 का रेड कैंडल है। पैटर्न है यहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है, एक तो यहाँ पे पैटर्न है इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। बट अगर इसको अगर ध्यान से देखें तो मार्केट आज कहाँ पे गई थी, इस गैप को पूरा फिल किया है। जो मार्केट में जबरदस्त गिरावट आया था टैरिफ वाला दिन के बाद, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये मेरा अगर ये डॉटेड लाइन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक्जैक्टली वो यहाँ तक आज मार्केट पहुँच गई थी, यहाँ तक। तो मतलब पूरा का पूरा गैप फिल कर दिया। तो कोई भी अगर इस तरीके का बड़ा गैप, ब्रेक अवे गैप अगर मार्केट फिल करती है तो वो गैप अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और वहाँ से मार्केट का गिरने का चांस है। लेकिन हमें एक्ट जो करना है वो हमेशा पैटर्न के आधार पे। तो जैसे ये पैटर्न हमें यहाँ पे दिखा और पैटर्न बन रहा है गिरने का, और वहाँ से गिरना चाहिए भी। तो जब दोनों चीज़ें मैच हुई तो हमने वहाँ पे एक ट्रेड लिया सेल साइड में। ओके, तो ये था अपना दूसरा। तीसरा जो मैंने ट्रेड लिया है वो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में 10:55 का ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया है। पैटर्न है यहाँ पे 2 बार रिवर्सल, ये रेड और ग्रीन मिलकर 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। अब बीच में 2 छोटे कैंडल हैं, बट इन दोनों कैंडल को ओपन और क्लोज इस ग्रीन कैंडल की क्लोज के बिल्कुल पास में है। अगर ये यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल होते तब ये पैटर्न काम नहीं करता, बट चूंकि ये इन 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल में ये दोनों कैंडल ऑलमोस्ट नगण्य है, इनका मतलब कुछ मतलब नहीं बनता क्योंकि कोई बॉडी नहीं है, इसलिए मैंने इस पैटर्न को पकड़ लिया यहाँ पे। अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे, ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। पहला अटेम्प्ट देखो यहाँ पे हुआ था, ये रेड कैंडल के लो के नीचे में इस रेड कैंडल क्लोज दिया। सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल यहाँ पे था, प्लस एक पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, पुट ऑप्शन बाय किया है। 12:30 का रेड कैंडल है। अगला जो ट्रेड लिया है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, फिर से री एंट्री करी यहाँ पे, अगेन पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, और यहाँ पे डबल ड्रॉप भी बन रहा है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ, ड्रॉ करें तो आपको बेहतर दिखेगा। यहाँ से एम बना, ये एम का पहला हिस्सा, ये एम का दूसरा हिस्सा, और इस तरीके से इसको यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, तो ये अपना डबल ड्रॉप सेल ट्रेड। तो ये था आपको ओवरऑल 5 ट्रेड। ओके, फटाफट इसमें एक एक करके जल्दी तो ये समझ लेते हैं कि पैटर्न में 3 चीज़ें थे। वो कोई भी ट्रेड अगर हमें लेना है तो 3 चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो कि ट्रेड में जैसे बताया शुरुआत में वीडियो के, कि अगर मुझे ट्रेड पकड़ना है तो उस ट्रेड को पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना कि मार्केट अब यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट होने वाला है। तो लॉन्ग या शॉर्ट पहचाने कैसे, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कोई भी कैंडल हो 9:15 से लेकर 3:30 तक, हर कैंडल के हाई और लो को मार्क कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, हाई के ऊपर में एक लाइन डाल देना है, लो के नीचे एक लाइन डाल देना है। अब ये लाइन जिधर भी टूटेगा, नीचे का लाइन टूट रहा है तो सेल होगा, ऊपर का लाइन टूट रहा है तो बाई होगा। इंडिकेशन का 2 महत्वपूर्ण इसमें इंपॉर्टेंट जो रूल है, स्टेप 1 स्टेप 2 वो देखना है, वो फुलफिल हुआ तो ट्रेड ले सकते हैं। पहला क्या है कि एक बुलिश ट्रेंड बार होना चाहिए। अगर ऊपर लाइन टूट रहा है तो ये बुलिश ट्रेंड बार है। ट्रेंड बार का मतलब विक जो है वो छोटी होनी चाहिए बॉडी से, जो कैंडल है उसका विक उसके बॉडी से छोटी होनी चाहिए। तो ये है बिल्कुल ट्रेंड बार, बुलिश ट्रेंड बार है। दूसरा कि पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर जब क्लोज मिले तो 60% बॉडी ऊपर होनी चाहिए दूसरे वाले कैंडल की। ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल। दूसरे कैंडल का जो बॉडी है वो पिछले कैंडल के हाई, ये जो लाइन डाला हुआ है हाई के ऊपर में 60% है। तो 2 कंडीशन मीट हो गए। अगर ये दोनों मीट हो गए इसका मतलब मार्केट हमें लॉन्ग बता रहा है। ऐसे में 2 और कंडीशन लगाने हैं। पहला 4 पैटर्न देखना है, कोई 4 पैटर्न है तो ट्रेड ले सकते हैं, अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे 4 पैटर्न है, ये है 9:15 का कैंडल और बीच में एक गैप है बड़ा सा, ये 3:25 का कैंडल है। तो बड़ा सा गैप मतलब गैप हो गया 9:15 कैंडल, 9:15 गैप हाई ब्रेक, ये इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, तो पैटर्न भी है हमारे पास। और चौथा क्या है, पीछे में उल्टी चाल होनी चाहिए, प्रायर ट्रेंड जो है ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूँ तो एक सेल का पैटर्न होना चाहिए। देखो यहाँ पे वो मिसिंग है। ठीक है, बट फिर भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि 9:15 गैप अप ट्रेड में पीछे का जो ट्रेंड है वो हमेशा मिसिंग होता है, इसीलिए पैटर्न भी जरूरी है। ठीक है, जनरल तौर पे 4 के 4 रूल जब सेटिस्फाई करेंगे, मतलब चारों कंडीशन मीट होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। लेकिन 2-3 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम ये ट्रेड पहले 3 रूल अगर हमारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, स्टेप पूरा होता है तो भी ट्रेड ले सकते हैं। ये उनमें से एक है। तो 9:15 यहाँ पे जो मैं 4 पैटर्न कर रहा हूँ, तो कौन कौन से 4 पैटर्न हमें देखने हैं। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे, ये 9 मैंने 4 पैटर्न यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आना है। ओके, और यहाँ पे A to Z स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। इस प्लेलिस्ट को क्लिक करना है, आपके सामने ये तकरीबन 30 वीडियो है इस प्लेलिस्ट में।
इस प्लेलिस्ट में 30 वीडियो में से 7 ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में ये जो 9 चार पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। यहाँ पे जो आपने ये 9 चार पैटर्न देखे इन सबको मैंने बारी बारी से एक्सप्लेन किया हुआ है कौन से 7 वीडियो में यहाँ पे, और सबके नाम भी बिल्कुल वही है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, ये वाला वीडियो, और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार कहाँ गया, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, ये दूसरा नंबर, इनफैक्ट 10 है, ये 1 2 2 नहीं है, 1 2 3 होगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, यहाँ पे भी ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। फिर इसी तरीके से इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल, पिन बार, रिजेक्शन एंड मूविंग, ये है 9-15 गैप अप गैप डाउन। आज जो मैंने ट्रेड लिया वो 9-15 गैप अप हाई ब्रेक पे अभी पहला ट्रेड जो ले रहा हूँ। तो ये है वो 7 वीडियो जो आपको देखना है, जिसमें कि मैंने डिटेल में हिंदी में ये बताया कि आप ये पैटर्न को पहचानेंगे कैसे, कैसे आप ट्रेड में लेना है। तो अगर ये पहचान लिया तो ट्रेड लेने के लिए कौन से कैंडल क्लोज होने पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें किसके कैंडल के हाई या लो पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, हिंदी में 4-5 एग्जाम्पल के साथ मैंने ये सारे जो 4 पैटर्न है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब वापस आते हैं ट्रेड पे। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेड तो पक्की हुई ये ट्रेड है। अब ये है स्पॉट चार्ट, हमें एक ट्रेड लेना है, ऑप्शन ट्रेड, कॉल बाई करना है। तो उसके लिए एक साइड से हमें ऑप्शन का एक टेबल खोल के रखना है, ठीक है। जैसे सेंसिटिव का टेबल मैंने ऑप्शन टेबल खोल के रखा है। इस ऑप्शन टेबल में 2 ही चीज़ है, डेल्टा एंड वाई, उसके अलावा में स्ट्राइक है। अब मुझे ये एटीएम ओटीएम आईटीएम में इसका चक्कर नहीं रखना हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इन चक्करों में पढ़ ही नहीं रहा हूँ कि ये क्या कितना डीप इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है, क्या है मुझे उससे कम ही पड़ रहा है। मैं बस 2 डेटा पॉइंट दिख रहा हूँ, एक है डेल्टा और दूसरा है ओवाई। ये ओवाई जो है लैक्स में लिखा हुआ है, ये काउंटिंग है कितने, जैसे 23.7 मतलब 23,70,000 ओपन इंटरेस्ट है, और ये डेल्टा है ये पॉइंट में दिया रखा है। ये डेल्टा का वैल्यू 0.57 या उसके ऊपर पकड़ लेना, 0.57 ढूंढना है मैसेज में, तो 0.5 है, 0.58 हमें देखना है, 0.57 नहीं है तो 5 पकड़ लेते हैं, ऊपर में देखना है नीचे में नहीं। अब यहाँ से ऊपर वाले कोई भी स्ट्राइक हम ले सकते हैं, मगर कौन से लेना है एक्जैक्टली, जिसका हाई हो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा। ये 9.6 लाख एक यहाँ पे है और दूसरा 23.7 लाख यहाँ पे है। हम ये 0.69 हायर द डेल्टा पकड़ना बेहतर है, तो 0.69 23.7 लाख डेल्टा राइट हैंड साइड में आएंगे। तो ये कौन सा स्ट्राइक है, 22,500, तो 22,500 का ये वाला स्ट्राइक जिसकी एक्सपायरी होने वाली है कब की, ओके। तो एक्सपायरी भी चेंज करना है, एक्सपायरी जो है वो हमेशा सेम डे और नेक्स्ट डे को छोड़ के कोई सा भी ले लेना है। अभी अगर मैं देखूँ एक्सपायरी मेरे पास 17 या 24 का ही ऑप्शन है, अगर सेम डे नेक्स्ट डे है तो वो नहीं लेंगे, उसके अलावा नेक्स्ट कोई सा भी ले सकते हैं। तो 17 और 17 में ये 3:30 के बाद का टेबल है, ठीक है। तो जब भी आप लाइव मार्केट में इसको खोल के देखेंगे तो ये वैल्यू इस तरीके से चेक करनी है, 0.57 वैल्यू पकड़ना है, अगर नहीं मिला तो ऊपर का पकड़ लो 59, और फिर देखना है कौन सा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 20.2 लाख, 0.70 डेल्टा कौन सा है, 22,500, तो 22,500 का ये स्ट्राइक ओपन अपन खरीद लेंगे। डिटेल थोड़ा सा समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आइए, ए टू जेड स्टॉक मार्केट का इसी वाले प्लेस को फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पे एक वीडियो है हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये वाला वीडियो आखिरी से तीसरा 5 मिनट 20 सेकंड में मैंने इसमें ये बताया कि डेल्टा एंड वाई के आधार पे लाइव मार्केट में आप कैसे कॉल या पुट का कौन सा स्ट्राइक खरीदना है, बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कौन सा है, ये चूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। वापस ट्रेड पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे इस वाले ट्रेड में कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद सबसे पहले ये जान लेना है कि जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। अब देखो जिस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ वही मेरा स्टॉप लॉस है, ये एक 1 लाइन है, इसे याद रखना है हमेशा। अगर मैंने कोई ट्रेड लिया तो किस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये कारण है इसका कि ये 9 कैंडल गैप अप थी, लेकिन गैप अप से मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि गैप अप का हाई ब्रेक हो रहा है इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये गैप अप के हाई पे लाइन डाल दिया, अब इस लाइन के नीचे में अगर कोई कैंडल क्लोज दे दे 60% बॉडी उसके नीचे में हो तो इस ट्रेड से एग्जिट कर जाए, स्टॉप लॉस दे देंगे मार्केट को, ओके। अब यहाँ से ये स्टॉप लॉस का हो गया, प्रॉफिट का बुक करेंगे। अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ बाई का, अच्छा ये देखो ये रेड कैंडल आया, लेकिन इस रेड कैंडल ने 60% बॉडी नीचे नहीं डाली है, इस बॉडी इसकी तकरीबन 50% के आसपास ही थी, इसलिए मैं इस ट्रेड से निकला नहीं। इसका मतलब क्या, एक और रेड कैंडल का वेट करेंगे, और वो रेड कैंडल हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, कहीं भी जा सकती है, लेकिन क्या इस डर से कि वो भाई साहब वो मेरा स्टॉप लॉस वो मेरे को नुकसान दे के जाएगी, इस कारण से क्या मैं इस रेड कैंडल के क्लोज होने पे या बिना क्लोज हुए मैं निकल जाऊँ, नहीं। हमें ये जो रूल लिखा है इस रूल के हिसाब से ही एग्जिट करना है ट्रेड से। अगर पहला 2 रूल, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों रूल अगर यहाँ पे लग जाए, यहाँ पिछला ये क्या कैंडल एक बेरिश ट्रेंड बार है, और क्या इसने 60% ये कैंडल ने पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे में 60% बॉडी के साथ क्लोज किया, नहीं किया, तो ट्रेड से नहीं निकल सकते, वेट करेंगे। अब उसके कारण देखो क्या हुआ, अगला कैंडल ग्रीन। तो हमें नहीं पता है, देखो मार्केट इस तरीके से डराएगी, हमें डरने का नहीं है, हमें बस ट्रेड में बने रहना है अपने रूल के हिसाब से। ये जो 4 रूल लिखे हैं बस यही गुरु मंत्र है, ये वाला ट्रेडिंग रूल है, ये ट्रेडिंग रूल को लगाना है और बस ट्रेड में एग्जीक्यूशन करते जाना है। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, हमें प्रॉफिट को बुक करना है। प्रॉफिट कब बुक करेंगे, जब पिछला कैंडल के लो के नीचे में क्लोज मिल जाए। अब ये है मेरा पिछला कैंडल रेड वाला, इसके लो के नीचे में क्लोज इसने दे दिया, वेरी गुड। तो पहला रो तो हो गया कि भाई ये बेरिश ट्रेंड बार है, ये वाला बेरिश ट्रेंड बार तो है क्योंकि इसके विक्स से इसकी बॉडी बड़ी है, और पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है, 60% बॉडी भी है, तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ऐसे में क्या इमीडिएटली निकलना है, बिल्कुल इमीडिएटली निकलना है। अगर ये जो चाल जहां से मार्केट चली है ये एक तरफा चाल 0.5% या उसके ऊपर है, नीचे है, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर यहाँ से चाल चली है और यहाँ तक बिना रिवर्सल के गया मार्केट, तो कितना परसेंट चला ये 0.6%। अगर ये 0.5% या उसके 0.5% से नीचे हो, 0.5% से नीचे की अगर ये चाल होती तो इमीडिएटली मैं इससे निकलता। क्योंकि 0.5% या उसके ऊपर है तो हमें क्या करना है, हमें ये जो कैंडल रेड क्लोज हुई है इसके हाई इसके लो तक बस रुकना है, लो मतलब इस लाइन तक ये क्लोज हो गई। अभी 3-4 पॉइंट और देख लेते हैं, अगर इसके नीचे भी जाएगा तो क्लोज तो नो एग्जिट कर जाएंगे। क्यों ऐसा, 10 में 8 बार ऐसा होगा कि ऐसे नीचे आएगा और फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, मतलब ये रिवर्सल फेल होगा 10 में 8 बार। कब, जब ये 0.5% एक तरफा चालू होगा तब। तो डिटेल में किसको जानना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आना है, सेम वाले ए टू जेड पे, और यहाँ पे एक वीडियो आपको देखना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं। 15 मिनट का वीडियो है, प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करें, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, ये तीनों चीजें मैंने इस 15 मिनट के वीडियो में हिंदी में कम से कम 4-5 एग्जाम्पल के साथ बताया। और मैंने इसमें ये बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल क्या है, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल क्या है।
और सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल में हम कैसे दूसरा एक ट्रेड भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। वापस ट्रेड पे आते हैं। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट है, लेकिन मैं बस रुक रहा हूँ ये 2-4 पॉइंट के लिए। क्यों? ताकि इसके अगर लो के नीचे गया, इसका मतलब क्या है, रिवर्सल शायद सक्सेसफुल होगी या और नीचे जाकर क्या रिवर्स मारेगा, तो वो टाइम तक रुकना नहीं है, प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर इसके लो तक 2-4 पॉइंट रुकने में हो सकता है कि ऊपर में मार्केट चले जाए, इसलिए मैं रुका और ये हमेशा रुकना है यहाँ पे। अब देखो ये अपना अभी भी, हाँ, ये रेड कैंडल क्या पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज देते, क्या हमें कैंडल क्लोज होने तक रुकना है? नहीं, हमारा अगर स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो गया, स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट बुकिंग का एरिया, एग्जिट का एरिया हमारा पहले हिट हो चुका है इस रेड कैंडल में। अब जब वो हिट हो जाए, कंफर्म्ड है, सिर्फ 2-4 पॉइंट की बात है, तो हम वो रनिंग कैंडल में निकलेंगे। तो ये जो रेड कैंडल है, जैसे ही इसके लो के नीचे गया, मैंने इसे यहाँ से एग्जिट कर दिया है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल में एग्जिट हुआ है, बट इसे क्लोज होने पे नहीं, जैसे ही, और ये एक्चुअली में जब कैंडल क्लोज हो रहा था ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम पे ही इसके नीचे हल्का सा है, और वहीं पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एग्जिट प्रॉफिट में 5 पॉइंट रुपए में देखा जाए तो ऑप्शन का जो ट्रेड लिया था, प्रीमियम जो है ऑप्शन प्रीमियम, उसमें तकरीबन 9 रुपए का मुनाफा हुआ, ठीक है। अब ये है एक पूरा सही एग्जीक्यूशन, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें कि इस तरीके से हमें एंट्री करनी है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है और हमें फिर प्रॉफिट को बुक करना है। ये है प्रॉपर कंप्लीट एग्जीक्यूशन एक ट्रेड का, ठीक है। अब 2-3 ट्रेड जो मैंने, बाकी के जो 4 ट्रेड मैंने आज लिए, उसका भी मैं थोड़ा जल्दी में, लेकिन आपको क्लियरली मैं फटाफट दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट सेम रूल पे यही 4 स्टेप और यही वो 9 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 4 पैटर्न, जिसे मैंने यहाँ पे 7 वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये 7 वीडियोज में जो मैंने 4 पैटर्न आपको बताए हैं, है ना, और ये 7 वीडियो में मैंने इन 10 4 पैटर्न को मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया। तो बस इतने से ही रूल से ये पूरे के पूरे आज के पूरे दिन का ट्रेड या पिछले जितने भी दिन आप जाएं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लेलिस्ट है, इसमें पिछले 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हर दिन का ट्रेड मैंने बताया हुआ है। सब में आप देखेंगे एक ही रूल लगा हुआ है, ये 4 स्टेप और ये 10 4 पैटर्न, बस इतना ही है। ओके, तो मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है। ये है इनसाइड बार, ये रेड कैंडल इस ग्रीन के अंदर में, तो ये इनसाइड बार, और इस इन दोनों कैंडल, ये इनसाइड बार को एक रेड कैंडल का फॉलो मिल गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिर सकती है। अब मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था, क्योंकि ये लो का मैं वेट कर रहा था, ये लो भी ब्रेक हो रखा है इस वाले रेड कैंडल में। तो ये आफ्टर थॉट था मेरा, मैं एक्चुअली यहाँ पे लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि 10 में 8 बार तो ये रिवर्सल फेल होता है। बट फिर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये कैंडल ये वाली रेड बनी, फिर ये ऑलमोस्ट 15 मिनट में मुझे ये भी लगा कि ये तो जो पीछे वाला जो लो था, है ना, जो जहाँ से मार्केट तकरीबन एक ही दिन में गैप डाउन 3.5-4% हुआ था, इस दिन तकरीबन मार्केट जो पहले कैंडल में 4.5% का गिरी थी। तो ये सिग्निफिकेंट गैप है, इस गैप को ये फेल कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 में 8 बार तो ये रिवर्सल फेल होता है, हो सकता है ये 2 बार पास होता है, तो हो सकता है कि इस बार आज ये निकल जाए, आज ये नीचे की ओर जाए। तो मैंने वो रिस्क लिया, क्योंकि ओवरऑल एक पैटर्न है यहाँ पे, पीछे की चाल बिल्कुल सही है। तो ये जो 4 रूल जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये चारों बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 रूल है, पहला एक बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड बार होना चाहिए, ये एक बेरिश ट्रेंड बार है। ओके, पिछले कैंडल से 60% डाउन होना चाहिए इसकी बॉडी, वो भी है, लो के नीचे है। तीसरा 4 पैटर्न होना चाहिए, वो भी है, और प्रायर अपोजिट ट्रेंड होना चाहिए। तो इसके ये सेल है, तो पीछे में एक बाई का ट्रेंड बना हुआ है, उसमें 2 ट्रेंड बार भी है, अपने कम से कम 2 ट्रेंड बार, मिनिमम 2 ट्रेंड बार। तो एक ये ट्रेंड बार है, दूसरा ये ट्रेंड बार है। तो पिछला ट्रेंड अपोजिट है, मतलब बाई की ट्रेंड थी और उसमें 2 ट्रेंड बार भी थे, और अभी मैं सेल का ट्रेंड ले रहा हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। बस एक रूल की इसकी चांसेस गिरने के सिर्फ 20% है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो बल कैसे मिल रहा है, एक बड़ा गैप फेल हो रहा है, तो शायद एक चांस ले लेते हैं। तो वो ट्रेड मैंने चांस में लिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करने का क्या तरीका होगा, सेम, और स्टॉप लॉस भी सेम, जिस कारण से ट्रेड लिया वही अपना स्टॉप लॉस, ब्लू लाइन अपना स्टॉप लॉस। और इसको प्रॉफिट को बुक करने का तरीका क्या, कि वही रिवर्सल चाहिए, और रिवर्सल भी बुलिश ट्रेंड बार होना चाहिए और पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए विद 60% बॉडी। और वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखो मिला। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इस वाले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज है, ये एक बुलिश ट्रेंड बार भी है, और 60 के पूरी 100% ही बॉडी जो है इसकी इस ग्रीन कैंडल के जस्ट ऊपर में है। ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, 10 पॉइंट का जो प्रॉफिट है, हालांकि 10 पॉइंट का जो प्रॉफिट मैं बुक कर रहा हूँ, प्रीमियम में देखा जाए तो 7 रुपये का नुकसान है। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हो रहा है स्पॉट पे, लेकिन ऑप्शन ट्रेड का जो प्रीमियम था उसमें 7 रुपये का नुकसान था, लेकिन मैंने इसको एग्जिट किया। अब क्या यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर का रूल देखो, 4 पैटर्न है यहाँ पे, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल, 2 बार रिवर्सल देखो कहाँ पे, 2 बार रिवर्सल ये रहा, तो 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाई अ ग्रीन कैंडल। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड ले लिया, कॉल ऑप्शन बाई किया। कॉल ऑप्शन बाई करने का वही तरीका रहेगा, कॉल साइड में जाएंगे, डेल्टा में देखेंगे 0.57 फाइनाइन मिल गया, कोई नहीं, तो फाइनाइन के ऊपर ये सारे, इनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का है उनको ढूंढ लिया, 20.2 लाख, इसे पकड़ लिया अपन ने, फिर 22,500 का कॉल खरीद लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब वापस फिर से आते हैं ट्रेड में। अब देखो यहाँ पे इस ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि ये ब्लू लाइन ही अपना जिस कारण से ट्रेड लिया है, तो ये कारण तो इसका ये है कि ये वाली ग्रीन कैंडल के हाई को क्लोज, तो ये ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन के नीचे में अपना स्टॉप लॉस। प्रॉफिट का तरीका पहला 2 रूल, ये नंबर 1 है, नंबर 2 एक बेरिश ट्रेंड बार चाहिए, और दूसरा बेरिश ट्रेंड बार के बाद हमें चाहिए क्या, क्लोज बिलो द प्रीवियस कैंडल लो विद 60% बॉडी। वो कहाँ पे मिला है, वो यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे मिला है। तो ये जो रेड कैंडल है, इसमें मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया था, इस रेड कैंडल तकरीबन 84.83 पॉइंट का प्रॉफिट था स्पॉट पे, प्रीमियम में 45 रुपये का मुनाफा, 45 रुपीज़ जो ऑप्शन ट्रेड करता था उसके प्रीमियम में। अब यहाँ पे मैंने, चूंकि ये सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल, पहला अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ था, यही मैंने बताया, ये वीडियो आप देखिएगा जरूर, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं किया मैंने, ठीक है। अगर देखा जाए तो पहला एग्जिट तो यहाँ पे आया था, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिला, एक ट्रेड बार भी है ये, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल है, और यहाँ पे मैं वेट करूंगा किसके, इसके लो के जाने का, लो के नीचे में एग्जिट करूंगा, लो के नीचे गया ही नहीं ग्रीन कैंडल, इसलिए मैं रुक गया इसमें। यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल, तो यहाँ पे मेरा निकलना तय था, और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मतलब मैंने यहाँ पे पुट बाई किया। अब ये वाली ट्रेड से मैंने एग्जिट करी है 2 कैंडल के अंदर, क्यों, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कैसे, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिला, और ये एक ट्रेंड बार है, और पिछले वाले कैंडल के अगर देखा जाए तो एक पैटर्न भी यहाँ पे बना रहा है, तो मैंने 28 पॉइंट का लॉस बुक कर दिया जब मैं एक, हालांकि 28 पॉइंट मेरी एंट्री इसी रेट कैंडल हो गई थी, तो तकरीबन
12 पॉइंट का यहाँ पे स्पॉट पे और प्रीमियम में 8 रुपये का नुकसान था। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे घूमा एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, मैं चाहता तो वेट करता इसके लिए ये एक मैं अगर ड्रॉ करूँ तो डबल टॉप यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, मगर देखो ये कभी नहीं करना है। देखो यहाँ पे पहला टॉप बना तो शायद एक दूसरा टॉप यहाँ पे बने ऐसे गिरे तो ये दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अब एक चीज़ देखो, इस अगर मैं इसके लिए रुकूँ कोई जरूरी तो नहीं कि यहाँ से ये गिरेगा ही गिरेगा, डबल टॉप होकर हो सकता है ऊपर भी जाए पहला। दूसरा जैसे देखो यहाँ पे गया है, एक बार और भी टॉप बना है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक डबल टॉप यहाँ पे बना था इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे आया नहीं, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसे ऊपर चला गया। तो जरूरी नहीं कि हर बार डबल टॉप गिरेगा, इसलिए हमें डबल टॉप को उतना ही देना है भाव जब तक कि डबल टॉप वहाँ पे करे। तो चूंकि मुझे पता नहीं है तो मैं वेट क्यों करूँ, मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया ताकि मैं इतना पॉइंट और एक्स्ट्रा क्यों देना, हो सकता है इसके ऊपर चला जाए। जब यहाँ पे डबल टॉप बनेगा तो ले लेंगे ट्रेड, तो री एंट्री कर लेंगे। तो मैंने एग्जिट कर दिया और एग्जिट करने के बाद वेट किया और यहाँ पे मुझे वो ट्रेड मिला। फिर मैंने लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पिन बार फॉलो बाय रेड कैंडल, ये डबल टॉप भी है मैंने यहाँ पे, और ये थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल भी है, ये सेकंड अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस रेड कैंडल में एक सेल का ट्रेड लिया विच इज पुट बाय किया। अब यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल एंड डबल टॉप। और देखो पिन बार वाला जो वीडियो है वो कहाँ पे है, ये रहा पिन बार वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉक्स इसमें एग्जिट कहाँ पे मैंने किया है, तो इसमें एग्जिट जो है तरीका सेम रखा एग्जिट करने का, पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलना चाहिए विद 60% बॉडी। अब पिछला कैंडल कौन सा है, ये अपना, ये सारे कैंडल बिल्कुल साइड साइड में चल रहे थे, तो अपना ये वाला कैंडल है पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया। अब यहाँ पे एक रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन हो सकता था, इसके लिए मैंने अपनी एग्जिट इस ग्रीन कैंडल में करी। मैं वेट कर रहा था कि शायद यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन ये अपने आप में एक अच्छा पैटर्न है जिसके आधार पर अपन ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे है, ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 8 मिनट का वीडियो हिंदी में एग्जाम्पल के साथ समझिएगा इसको। तो इस वाले जगह पे मैंने एग्जिट किया, इसमें ट्रेड में फायदा कितना हुआ है, 48 रुपये का प्रीमियम में। पॉइंट पे कितना मिला है, स्पॉट पे 55 पॉइंट। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप आपको ये इसमें समझ में आया हो कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के पहले जब मार्केट मुड़ती है, उस जहाँ भी मार्केट रिवर्सल ले रही है उस जगह को पहचानना, पैटर्न बनता है वहाँ पे, और वो पैटर्न पहचानने का तरीका है ये 4 स्टेप और ये 10 चार्ट पैटर्न। बहुत ही आसान है, इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग ये दोनों प्लेलिस्ट को रोज देखिए। इसमें हर रोज के जितने भी मेरे ट्रेड्स हैं वो सब मैंने डे वाइज डाल रखे हैं, तो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये A to Z स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स ये अपने आप में, इसके ऊपर आपको ट्रेडिंग करने की कोई और नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये पूरा अगर 30 वीडियो देख लिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग फिनिश हो जाएगी। मतलब जितना ज्ञान चाहिए सब है इसके अंदर, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है इसमें तकरीबन 3-4 वीडियोज हैं, बट आपके माइंड से साइकोलॉजी को कैसे फिट करना है, ठीक करना है, ताकि ट्रेडिंग अच्छे से आप कर पाए। स्टॉप लॉस जहाँ देना है वहाँ पे दें, प्रॉफिट जहाँ पे निकलना है वहीं पे निकले, उसके लिए ये वाला प्लेलिस्ट देखना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।